राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जून में चुनाव होने हैं। ऐसे में झारखंड में सियासी सरगर्मी शुरू होने लगी है। दोनों सीट पर जीत के लिए महागठबंधन के पास आंकड़े हैं, लेकिन चुनाव को दिलचस्प बनाने के लिए बीजेपी भी तैयार है। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बढ़ी सरगर्मी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जून में होगा चुनाव। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जून में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के पास जरूरी आंकड़ा नहीं है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री जी को देखते हुए कि केंद्र में भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़े, अंतरात्मा की आवाज पर वोट देते हैं। अब वो कोई अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना चाह रहा है तो हम थोड़ी उसको हाथ पकड़ के रोकेंगे। ये तो जिम्मेवारी उन दलों की है जिनके वो विधायक हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम जब भी उम्मीदवार यहाँ खड़ा करेंगे बड़े कंफर्टेबली जीत जाएंगे। एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायकों के वोट। महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा, एनडीए के पास 24 विधायक। एक सीट जीतने के लिए चाहिए और 4 वोट। शिबू सोरेन के निधन से एक सीट खाली है, जबकि दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए जेएमएम को सहयोगी दलों की जरूरत होगी, जबकि बीजेपी को अपनी सीट बचाने के लिए और 4 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में महागठबंधन बीजेपी पर तंज कस रहा है। आंकड़ों का खेल हमेशा वो करते हैं। इस बार भी हो सकता है कि उनकी कोई तैयारी हो आंकड़ों के खेल का, वो तो मुझे नहीं पता, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आंकड़े हम लोगों के पास है, हम लोगों के 2 सांसद जाएंगे, ये तो तय है। लेकिन अगर अंदर अंदर कोई खेल हो जाए तो अलग बात है। हॉर्स ट्रेडिंग कराएगा और क्या कराएगा, उनका काम ही है। 2 राज्यसभा चुनाव हुए, हॉर्स ट्रेडिंग आपने सुना क्या? लेकिन जहां भाजपा इन करती है और वहां पे खेल शुरू हो जाता है। बिहार की जनता रो रही है, झारखंड की जनता नहीं रोएगी, झारखंड की जनता नहीं रोएगी। ये लोग का जो ख्वाब है ना, जो लार टपकाना, ये लोग बंद कर दे। एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस दावेदारी जता रही है। लेकिन हाल के दिनों में जेएमएम और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी से बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे। सीधे शाहनवाज का रुख करते। शाहनवाज, देखिए जून में झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। अंकगणित ये बताता है कि महागठबंधन के पास पर्याप्त आंकड़े हैं दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए। जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले दम पर एक सीट जीत सकती है, दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है। वो चाह रही है कि वो सीट उनके खाते में जाए। लेकिन जिस तरह से सियासी खटपट इस बीच महागठबंधन के भीतर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी मन बना रही है कि हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाए और एक सीट वो जीत जाए। क्या कुछ समीकरण चल रहा है झारखंड में, बताएं दर्शकों को। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए अंदर अंदर से गोगाहट शुरू हो गई है। दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। आपने ठीक अंदाज़ा लगाया है कि बीजेपी के मन में भी लड्डू फूटने लगे हैं। नंबर गेम्स के हिसाब से एक सीट तो बिल्कुल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी, वहीं से उम्मीदवार आएगा। अब वो कौन हो सकता है? जैसे आपको याद करें, पिछली बार अचानक महुआ माझी के नाम की घोषणा हुई और वो राज्यसभा सांसद बन गई। उनको सुबह में ही पता नहीं था कि आज वो राज्यसभा सांसद बनने वाली हैं। तो जेएमएम का तो एक बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि उसका एक लीगेसी के आधार पर उनके जो कि गुरु जी की सीट खाली हो रही है, तो अब कोई उनके पसंद का उम्मीदवार होगा जो वो खुद तय करेंगे, खुद हेमंत सोरेन जी। अब रहा सवाल कि 2 सीट भी जीत सकते हैं गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग, ये बात भी क्लियर है। तो सीट का जो अंक गणित है वो तो यही बताता है। लेकिन अब दूसरी सीट अगर बीजेपी के तरफ जाएगी या कोई उम्मीदवार तय होता है तो उसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग ही एकमात्र तंत्र बन सकता है। नाम भी सामने आने लगे हैं, बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। अगर वो आते हैं
तो फिर तो जाहिर है तो हॉर्स ट्रेडिंग क्या कुछ भी हो सकता है। तो ये एक असमंजस है कांग्रेस के साथ जो रिश्ते चल रहे हैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और जो अभी टीएमसी को समर्थन करने का लेटेस्ट एक बयान आया है और टीएमसी को समर्थन कर रहे हैं आप। यहाँ प्रदेश में आप कांग्रेस के साथ सरकार में हैं और वहाँ भी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस को समर्थन करते, तो ये सब कुछ चलता रहता है क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। लेकिन ये भी तय है कि फैसला तो अंकगणित से होना है। तो अभी आगे बात कहाँ तक जाएगी, राजेश ठाकुर ने तो बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड पर बात करते हुए कहा है कि हम महागठबंधन में बातचीत कर लेंगे, माले है हमारे अन्य सहयोगी आरजेडी है, उनको लेकर के हम लोग एक उम्मीदवार तय कर लेंगे और दोनों सीट हम जीतेंगे। लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ घटना बाकी है, क्योंकि ये झारखंड है। झारखंड में तो ऐसा हमेशा होता आया है कि अचानक बाहर से उम्मीदवार तय हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन हो जाता है, लोग देखते ही रह जाते हैं। पिछले बार भी शहजाद अनवर को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन जाहिर है जब अंक गणित का मामला देखा गया तो वो उनके पक्ष में नहीं था। तो ये कुछ होता रहा है और इस बार भी होगा, बहुत दिलचस्प होगा। इस बार एक सीट तो जेएमएम ले लेगी और दूसरी सीट हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी उम्मीदवार के रूप में एनडीए से ही कोई आएगा और उसको एक दो को एब्सेंट करा करके उसको जितवा दिया जाएगा। ये पहले भी हो चुका है, आप जानते हैं। आज मंत्री हैं जेएमएम की सरकार में, जेएमएम की तरफ से, वो अस्पताल में भर्ती रह गए और आए ही नहीं वोट देने के लिए। तो ये कुछ झारखंड का इतिहास है, वही कुछ इस बार भी दोहराया जाएगा। लेकिन अभी वक्त है, अभी करीब करीब 2 महीने का वक्त है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ऊँट की करवट बैठता है, लेकिन बहुत दिलचस्प हो जाएगा। अंत तक पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसको टाला जाता रहेगा। और अंत समय में बिल्कुल एक दिन पहले यह निश्चित तौर पर शाहनवाज, देखिए चाहे आंकड़े जो भी कहते हो, चाहे आंकड़े इस पूरे मुकाबले को एक तरफा बना रहे हो, लेकिन अंतिम वक्त तक झारखंड में कब क्या सियासी खेल पलट जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं है। ऐसे में जितना रोमांच विधानसभा चुनाव के दौरान था, हो सकता है कि उससे ज्यादा रोमांच राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिले। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।